जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से संबंधित आज हमारी अंतिम क्लास रहेगी, जिसमें हम टॉप 25 MCQ हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने जब दोबारा राजस्थान में प्रवेश किया तो उन्होंने सबसे पहले किस रियासत को जीता था? तात्या टोपे हैं, इन्होंने दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश कब किया था? 11 दिसंबर 1857 को राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश किया था, और बांसवाड़ा से इन्होंने प्रवेश किया था। तो दूसरी बार जब इन्होंने प्रवेश किया था तो इन्होंने बांसवाड़ा रियासत को ही जीत लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रांति के समय मेवाड़ अर्थात जो उदयपुर का शासक कौन था? मेवाड़ जो महाराजा उस समय थे स्वरूप सिंह, ये उदयपुर के शासक थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को जो पिछौला झील के किनारे जो मंदिर बना हुआ है, कौन सा? जग मंदिर, इसमें अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन के साथ उनके दो पुत्र की हत्या कर दी गई थी। कौन कौन से दो पुत्र थे? जो मेजर बर्टन है, ये कोटा में जब विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 कोटा में विद्रोह हुआ था, तो उस समय मेजर बटन था का मेजर बटन क्या था? यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया था, पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। और इसके दो पुत्र थे, कौन कौन थे? फ्रैंक और ऑथर, ये इसके दो पुत्र थे। इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर बटन के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोटा में जन विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए करौली के शासक मदन पाल ने अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो करौल जो कोटा है, इसमें विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो करौली का शासक था कौन? मदन पाल। इन्होंने कोटा के विद्रोह को समाप्त करने के लिए सेना भेजी थी अपनी, और किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो व्यास हुकमचंद के नेतृत्व में इन्होंने सेना भेजी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, और काफी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आहुआ वर्तमान में राजस्थान के किस जिले का हिस्सा है? आहुआ है, ये वर्तमान में पाली जिले का हिस्सा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और आहुआ के जो संग्रहालय है आहुआ का, यहाँ पर किसकी मूर्ति रखी हुई है? सुगाली माता की मूर्ति रखी गई है, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। 10 सिर और 54 हाथ हैं, जो कि 1857 क्रांति की देवी कही जाती है, सुगाली माता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 क्रांति का भामाशाह पूछ सकता है आपसे, या फिर आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहते हैं? राजस्थान का दूसरा भामाशाह पूछ सकता है, या फिर 1857 क्रांति का भामाशाह पूछ सकता है। तो अमरचंद भाटिया हैं, इनको हम क्या कहते हैं? राजस्थान में 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं, या फिर राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहते हैं इन्हीं को ही। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि यदि अजमेर के विद्रोहियों ने दिल्ली जाने के बजाय अजमेर के शस्त्रागार पर कब्जा किया होता तो पासा पलट जाता? काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। तो इसको कहने वाले थे आईटी प्रिचयार्ड के द्वारा यह कथन कहा गया था कि यदि अजमेर के विद्रोही थे, जो दिल्ली जाने के बजाय अगर अजमेर पर अधिकार कर लेते तो पासा कुछ 1857 क्रांति है, इसका कुछ अलग ही रुख देखने को मिलता हमें। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तात्या टोपे ने राजस्थान में अपने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे? तात्या टोपे हैं, इन्होंने राजस्थान में जो नरवर के जंगलों में इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे, और यहीं से इन्हें पकड़ लिया गया था धोखे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के साथ और किस टुकड़ी ने विद्रोह में साथ दिया था? जो नसीराबाद छावनी है, इसमें विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को, यहाँ पर विद्रोह हुआ था। तो उस समय कौन कौन सी इसमें जो सैनिक टुकड़ियां थी, ये तैनात की गई थी? एक तो आपकी थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और एक दूसरी थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये दो थी सैनिक टुकड़ियां थी जिन्होंने विद्रोह में साथ दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 क्रांति के समय जैसलमेर का शासक कौन था? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जैसलमेर का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था, मारवाड़ का शासक कौन था। इस प्रकार से
परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि सिरोही का शासक भी कौन था 1857 क्रांति के समय। हमसे क्या पूछा है कि जैसलमेर का शासक कौन था 1857 क्रांति हुई थी साहब, तो महाराजा रणजीत सिंह थे यहाँ के शासक। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तात्या टोपे को फांसी दिए जाने के विरोध में किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी सरकार को पत्र लिखा था? कैप्टन सावर से इन्होंने ये पत्र लिखा था, जो कि ये क्या थे, जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे। मेजर बटन पूछ लिया जाता है कि किस कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा रियासत है, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन थे। ईडन बनाए गए थे जयपुर रियासत के, जयपुर रियासत के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। मॉरिसन बनाए गए थे भरतपुर रियासत के, पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीमच छावनी के विद्रोहियों ने किस स्थान पर पहुंचकर वहां के सरकारी बंगलों को आग लगा दी थी? तो देवली नामक स्थान पर पहुंच करके नीमच छावनी के जो विद्रोही थे यहाँ पर आग लगा दी थी देवली नामक स्थान पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस रियासत ने क्रांति के दौरान सफेद झंडा फहराकर शांति की अपील की थी? कौन सी रियासत में यह घटना देखने को मिली थी हमें? टोंक रियासत में हमें यह घटना देखने को मिली थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। और टोंक रियासत क्या है? एक राजस्थान की ऐसी रियासत है जो कैसी है, मुस्लिम रियासत है, एकमात्र रियासत है और कैसी है, मुस्लिम रियासत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और टोंक को क्या कहते हैं हम? नवाबों का शहर इसलिए कहते हैं हम, मुस्लिम रियासत होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी सेना के साथ खुद युद्ध के मैदान में उतरकर अंग्रेजों की मदद की थी? तो बीकानेर शासक थे महाराजा सरदार सिंह, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चेलावास का युद्ध जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चेलावास का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया था, जिसे हम अन्य नाम है इसका काले गोरों का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर अर्थात 18 सितंबर से 10 दिन पूर्व 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 क्या हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था। और 18 सितंबर 1857 को लड़ाया गया था चेलावास का युद्ध लड़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोटा के जयदयाल कायस्थ मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? जो कोटा के जयदयाल हैं इनका संबंध किस स्थान से आता है? ये कामा भरतपुर निवासी है, जो कामा वर्तमान में डीग जिले के अंतर्गत है। जयदयाल खां ये कहाँ के रहने वाले हैं? कामा के रहने वाले थे। और इनके साथ ही संबंध आता है मेहराब खां का, मेहराब खां इनका संबंध आता है। जयदयाल और मेहराब खां है, इनका संबंध कोटा रियासत के साथ आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में विद्रोह का वह केंद्र जहां विद्रोहियों ने राजा को उसके ही किले में नजरबंद कर दिया गया था, कोटा शासक को ही, कोटा के शासक थे उनको ही कोटा में ही नजरबंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मेवाड़ के किस सामंत ने केसरी सिंह के साथ मिलकर तात्या टोपे की मदद करने की गुप्त योजना बनाई गई थी? तो इसके साथ कौन कौन थे मेवाड़ के सामंत के साथ साथ? एक तो जोत सिंह था, कोठारी का सामंत कौन था? जोत सिंह था। एक बदनौर का शासक था अजय सिंह, अक्षय सिंह। एक सलूमर का शासक था केसरी सिंह। ये तीनों ही थे, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों के मिलने से ही तात्या टोपे की मदद करने की गुप्त योजना बनाई गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 के समय राजस्थान का एजीजी अर्थात जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस विद्रोह की सूचना मिलते ही सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और विद्रोह की सूचना मिलते ही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहाँ पहुंचा था सबसे पहले? तो अजमेर पहुंचा था सबसे पहले, क्योंकि अजमेर ये क्या किया था, अंग्रेजों का मुख्य स्थान कौन सा था? अजमेर रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि करौली के मदनपाल को अंग्रेजों ने सहायता के बदले कौन सी उपाधि दी थी? करौली का कौन था? मदनपाल था, जिसने कोटा में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अपनी सेना भेजी थी। तो सेना भेजी थी, उसके बदले अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी उसके लिए मदनपाल को? तो GCSI की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि धौलपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले रामचंद्र और हीरालाल कहाँ से आए थे? रामचंद्र का संबंध आता है ग्वालियर से और हीरालाल का संबंध आता है इंदौर से, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही कहाँ के रहने वाले थे? रामचंद्र ग्वालियर के थे और हीरालाल थे ये इंदौर के थे, और मुख्यतः धौलपुर के विद्रोहियों का इन्होंने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि
किस अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा था कि यदि तात्या टोपे को राजपूताना के राजाओं का सहयोग मिल जाता तो विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता? यह कथन कहने वाले थे मॉलसन। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्यावर छावनी में मुख्य रूप से कौन सी बटालियन तैनात थी? ब्यावर छावनी है, इसमें मेर बटालियन तैनात थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1857 क्रांति का अंत सीकर में तात्या टोपे की हार के साथ कब माना जाता है? जनवरी 1859 में तात्या टोपे की हार के साथ सीकर में क्रांति का अंत माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आउवा के किले के बाहर किस अंग्रेज अधिकारी की कब्र पर आज भी बनी हुई है जहां ऊंट बीमार होने पर मत्था टेका जाता है? तो ऊंट बीमार होने पर मैक मोशन है, इनकी कब्र पर माथा टेका जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।